हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप भी हर सोमवार श्रद्धा से व्रत रखते हैं? तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा, क्या सोमवार व्रत में आलू खा सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्यों? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से इस दुविधा का समाधान देंगे। इस कहानी में आपको पता चलेगा शिव पुराण इस बारे में क्या कहती है, आलू खाने या न खाने के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, व्रत में आलू खाने का सही तरीका, व्रत का नियम न टूटे और उसके फायदे नुकसान क्या हैं। तो अपनी एकाग्रता बनाए रखें और इस ज्ञानवर्धक कहानी में गोता लगाएं, आपका व्रत और भी सफल हो। कहानी, सोमवार व्रत और आलू का रहस्य। पुरोहित जी का तार्किक ज्ञान। यह कहानी है ज्ञानपुर नाम के एक छोटे से नगर की, जहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठानों का पालन पूरी श्रद्धा और तर्क के साथ करते थे। नगर के बीचों बीच भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था, जिसके मुख्य पुरोहित थे पंडित रमेश शास्त्री। रमेश शास्त्री जी केवल मंत्रों के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि वे शास्त्रों के ज्ञान को आधुनिक जीवन के तर्क के साथ जोड़कर समझाते थे। कहानी की मुख्य पात्र है तान्या, जो एक कॉलेज छात्रा थी और जिसने हाल ही में सोमवार का व्रत शुरू किया था। तान्या बहुत ही समर्पित थी, लेकिन वह हर बात के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानना चाहती थी। एक सोमवार की बात है, दिन भर की तपस्या के बाद शाम को तान्या ने रसोई में अपनी माँ को व्रत का भोजन बनाते देखा। उसकी माँ साबूदाने की खिचड़ी और आलू की सब्जी बना रही थीं। तान्या ने माँ से पूछा, माँ, आप आलू की सब्जी बना रही हैं? मैंने सुना है कि व्रत में जमीन के नीचे उगने वाली चीजें जैसे आलू नहीं खानी चाहिए, क्या इससे व्रत टूट नहीं जाएगा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इस पर हर घर में अलग अलग नियम हैं। हमारे पुरोहित जी रमेश शास्त्री जी से पूछो, वही तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। पुरोहित जी की ज्ञानवर्धक व्याख्या। अगले दिन तान्या सीधे मंदिर गई और पुरोहित जी से वही सवाल पूछा, सोमवार व्रत में आलू खा सकते हैं या नहीं और क्यों? पुरोहित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह सवाल ही व्रत के नियमों का मूल है। इसे समझने के लिए हमें पुराने नियम और नए ज्ञान दोनों को समझना होगा। न खाने का कारण। पुरानी परंपरा। प्राचीन काल में शिव पुराण या किसी भी प्रमुख ग्रंथ में आलू का सीधा उल्लेख नहीं है, क्योंकि आलू भारत में बहुत बाद में आया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक सामान्य नियम बनाया था, धरती के नीचे उगने वाले अनाज और जड़ वाली सब्जियों का त्याग करो। तामसिकता का तर्क यह माना जाता था कि जमीन के नीचे उगने वाली चीजों में पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है, जो शरीर में भारीपन और आलस्य लाती है। व्रत का उद्देश्य मन को हल्का और जागृत रखना है, ताकि वह ध्यान में लग सके। इसलिए व्रत में इन चीजों को तामसिक मानकर त्यागा जाता था। अन्न के समान त्याग। कई लोग आलू को अनाज के समान मानते थे, क्योंकि यह पेट भरने का काम करता है। व्रत का मतलब अन्न का त्याग था, इसलिए आलू का भी त्याग किया जाता था। खाने का कारण, आधुनिक तर्क और आवश्यकता। समय के साथ पुरोहितों ने इस नियम पर तर्क और व्यावहारिक पहलू से विचार किया, क्योंकि आजकल लोगों को व्रत के दौरान भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषण और ऊर्जा। आलू कार्बोहाइड्रेट का एक उत्कृष्ट स्रोत है। व्रत के दौरान जब शरीर को ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता होती है, तो आलू तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कमजोरी से बचाव। यदि कोई व्यक्ति लंबा उपवास करता है या काम करता है, तो आलू खाने से कमजोरी दूर होती है और उसका मन भक्ति से नहीं भटकता। आलू सेवन का तरीका और नियम। पुरोहित जी ने स्पष्ट किया कि यदि आप आलू खाते हैं तो व्रत खंडित न हो, इसके लिए पवित्रता और संयम जरूरी है। शुद्धता का नियम। आलू को हमेशा उबालकर या भूनकर खाएं। इसे डीप फ्राई न करें, क्योंकि तेल में तली हुई चीजें व्रत की सात्विकता को कम कर देती हैं। इसे केवल सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ ही बनाएं। किसी भी सामान्य मसाले का उपयोग न करें। समय का नियम। यदि आप कठोर उपवास नहीं कर रहे हैं, तो आलू का सेवन शाम को पूजा के बाद ही करें। पूरे दिन निराहार रहकर शाम को ही फलाहार करना उत्तम माना जाता है। आलू खाने के फायदे और नुकसान। व्रत के संदर्भ में पुरोहित जी ने तान्या को आलू के फायदे और नुकसान बताते हुए ज्ञान की कसौटी पूरी की।
व्रत में आलू खाने के फायदे। यह ऊर्जा का भंडार है। व्रत के दौरान काम करने वालों या छात्रों को यह तुरंत ताकत देता है और थकान दूर करता है। आलू में फाइबर होता है जो पाचन में सहायक है। यह पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। आलू पोटेशियम, विटामिन सी और बी का अच्छा स्रोत है जो व्रत के दौरान शरीर को स्वस्थ रखते हैं। व्रत में आलू खाने के नुकसान। ज्यादा आलू खाने से शरीर में भारीपन आ सकता है जिससे व्रत के दौरान आलस या नींद आ सकती है। यदि आलू को ज्यादा घी या तेल में तला जाए तो यह पचने में मुश्किल होता है और एसिडिटी बढ़ा सकता है जो व्रत की शांति भंग करता है। इसका सेवन अत्यधिक मात्रा में करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए मधुमेह, डायबिटीज वाले लोगों को कम खाना चाहिए। तान्या को अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। वह समझ गई कि व्रत का नियम कठोरता के लिए नहीं बल्कि शरीर और मन की शुद्धि के लिए बनाया गया है। उसने पुरोहित जी को धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अब से आलू को उबालकर और संयम से खाएगी ताकि उसका व्रत भी शुद्ध रहे और उसका शरीर भी शक्तिशाली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोमवार व्रत में आलू खाया जा सकता है, बशर्ते वह शुद्धता और संयम के साथ खाया जाए। व्रत का असली सार अन्न का त्याग नहीं बल्कि सही भोजन का सेवन करके अपनी भक्ति को और भी गहरा करना है।